The Perseverant IAS। चलिए शुरुआत करते हैं अपना 26 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि स्टैटिक लिंक्स होगा। 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? एज एस्पायरेंट एक एक को पता होना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, रूल एंड रेगुलेशन डे, याद रखिएगा आप। आज के दिन का महत्व पे आपको हमने कल ही क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, अगर आपने उसको लिखा होगा तो और भी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई होगी आज के दिन का आपके लिए, क्योंकि आपने जानकारी इकट्ठा की होगी इस दिन से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं अपना डेली का करंट अफेयर। देखिए आज जो है इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। और वैसे पर डे का करंट अफेयर का सेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यू देखते रहिए। बासु जजमेंट आया है, डीके बासु हैं, ये बंगाल के एक पिटिशनर थे जिनका लंबा केस चला, किससे रिलेटेड था ये चीज़ जानेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंस का भी सब्जेक्ट बन सकता है। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। हमारा संविधान लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किनके थ्रू? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के थ्रू, और प्रेसिडेंट के थ्रू भी एक लॉन्च किया गया स्कीम। वो दोनों स्कीम आज ही देखेंगे। सऊदी अरेबिया न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है वो देखेंगे। इंडिया ओमान रिलेशन न्यूज़ में आया है। IT पैक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IT का हुआ है किसके साथ? इंडिया और ओमान के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। मीन्स का क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको। कल क्या देखा? ओपीएम प्लांट इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसलमेर और बाड़मेर, 150 टोटल काउंट बच रहा है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसको कल अच्छे से डिस्कस किया। CoRover.ai, ये किस लिए था न्यूज़ में? इसने भारत GPT बनाया है, ठीक है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। GPT इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। और IUCN एक कंजर्वेशन बॉडी, किस चीज़ के लिए? नेचुरल रिसोर्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कल बताया है, और आज का ये है जो अभी कंटिन्यू करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बासु जजमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि DK बासु से जो रिलेटेड जजमेंट आया है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो रिलेटेड है प्रोटेक्शन द राइट एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जो है सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटी और इंडिविजुअल की डिग्निटी के साथ जो है बहुत ज़्यादा समझौता किया जाता है यहाँ पर। तो इसको देखते हुए DK बासु ने ये इस मुद्दे को, इस टॉपिक को उठाया था कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ये पहले तो ये चला था आपको कोलकाता हाई कोर्ट में, उसके बाद ये गया आपको सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली एम्फसाइज द DK बासु जजमेंट। 1996 का ये केस था, ठीक है। लैंडमार्क केस। DK बासु वाज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एट दिस डेथ इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में होने वाले डेथ से रिलेटेड था ये, और पुलिस का जो टॉर्चर चलता है उससे रिलेटेड था ये। द पिटिशनर DK बासु हाईलाइटेड द इशू। कौन से इशू को हाईलाइट किया था इन्होंने? कस्टडियल वायलेंस को, वायलेशन ऑफ रूल्स को, रूल ऑफ लॉ को, ह्यूमन डिग्निटी को, इन सब चीज़ों को चैलेंज किया गया था इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी इसको देखते हैं। और ये केस जो है बहुत लंबा चला था, इस पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। तो इसीलिए ये केस बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि ये कस्टडियल वायलेंस से रिलेटेड था, जो अभी भी आप सुनते होंगे। कस्टडियल डेथ मतलब पुलिस कस्टडी में डेथ होना, ये सही नहीं था। इसी को लेकर इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कोलकाता हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम हाई कोर्ट तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तो आपको जनरली बस याद ये रखना है कि DK बासु केस किससे रिलेटेड था? आपके रिलेटेड था कस्टडियल डेथ से और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, इनसे रिलेटेड था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वीडियो के एंड तक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा और टॉपिक सही मिलेगी, तो आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या टॉपिक है वो देखते हैं। देखिए फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI की बात हो रही है। पहले तो ये बात आप नोट रखिएगा, यहाँ पे PRI की बात हो रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन कब बना था? ये इंस्टीट्यूशन बना था आपको साल
2004 में। और ये किनके अंडर काम कर रहा है अभी, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री देखती है इसको, यूनियन मिनिस्टर कौन है आपके इसके, गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह के अभी इसके मिनिस्टर हैं। अब पहले बात करते हैं पंचायत की। पंचायत जो है आपका कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, इस रिपोर्ट की बात करेंगे। पहले पंचायत का बैकग्राउंड समझ लीजिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पंचायत, क्योंकि सिलेबस में इसको अलग से मेंशन किया गया, पॉलिटी अलग है और पंचायती राज अलग से मेंशन किया गया है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को आप समझिए। ये आपको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ठीक है। फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाया गया था 73rd अमेंडमेंट में, था तो ये पहले भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूती इसको 73rd अमेंडमेंट 1992 में मिली, ठीक है। अब ये लागू कब से हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा, लागू करने का आपको डेट पूछेगा तो 24/4/1993, ठीक है। इस डेट से ये पूरी तरह से लागू हो गया था आपके इंडिया में, ठीक है। अब इसके लिए पार्ट कौन सा है, तो पार्ट याद रखिएगा, पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9। और आपको आर्टिकल इसका 243 है, और इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल हैं, 243A से 243O तक, ठीक है। ये इसके आर्टिकल हैं, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसके आर्टिकल 243A-B से शुरू होते हैं और ये कहाँ तक जाता है आपका, O तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो RBI का रिपोर्ट आया है, इनके फाइनेंस से आया है, फाइनेंशियल कंडीशन से आया है, तो उसके लिए जो अलग से आर्टिकल इसका है 243I, ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसी से रिलेटेड 9th A में जो आपका पार्ट 9th A में क्या है, म्युनिसिपैलिटी है, ये याद रखिएगा। म्युनिसिपैलिटीज जो है 9th A में है, ये याद रखिएगा। और 9th B में आपका क्या है, कोऑपरेटिव एजेंसीज, ठीक है। कोऑपरेटिव एजेंसीज जो है 9th B में है। इसके लिए जो आर्टिकल शुरू होता है आपका 243P से 243ZG तक, ठीक है, 243ZG तक। ये सारे आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। जिस तरह से कि 243H किससे रिलेटेड है, तो ये 243H ये पंचायत के पावर से रिलेटेड है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आर्टिकल पूछा जाता है इसका, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कौन सा आपका पार्ट है, पार्ट 9th B, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई है। अब आइए इस रिपोर्ट पे कि ये रिपोर्ट किस लिए है और किसने जारी किया है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है आपके RBI के थ्रू, और ये रिपोर्ट जारी किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। ये जो है एक अलग ही टर्म है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये पहले भी आपको बताया, ये आपके गिरिराज सिंह 2004 से ये जो है चल रहा है, ठीक है। और इसके अभी कौन देखता है इसको देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, यूनियन मिनिस्ट्री आपकी देखती है, और यूनियन मिनिस्ट्री के अभी मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि 2.58 लाख पंचायत के जो असेसमेंट हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो उसको लेके देखा गया है कि इनके रिवेन्यू का सोर्स क्या है, कहाँ से इनको पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है, ये जो है पूरा डेटा दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। लिमिटेड ओन रिवेन्यू सोर्सेज, इनके रिवेन्यू सोर्स बहुत हद तक लिमिटेड हैं। कहाँ से होता है, प्रॉपर्टी टैक्स से और फीस से और फाइन से इनका जो है 95% तक इनकम होता है इनका, आपका पंचायत का। और ये सब इनको देता कौन है कंट्रोल करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू इनका बनती है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही जो डिफरेंट टैक्स लगाने का अनुमति इनको मिलता है। और एम्पावर 243 आर्टिकल किस लिए है, 243H आर्टिकल पावर के लिए है, किसके पावर के लिए है, पंचायत के, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आर्टिकल आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि 243A में क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है, और 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत है, 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत है, 243
सी में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द पंचायत है, कैसे पंचायत बनेगा, ये सारी चीज़ जो है आपके पॉलिटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हम आपको पहले भी बताया कि ये अलग से मेंशन है, तो इसको आप विस्तार से ज़रूर पढ़िएगा, चाहे एनसीईआरटी के बुक से पढ़िए या किसी रेफरेंस बुक से पढ़िए। अब PRI देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इसको कब मिला था, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, ये आपको पहले ही बताया। 1992 लागू वाला डेट याद रखिएगा, 24/4/1993, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है पंचायत को। 3 टायर स्ट्रक्चर इंडिया में चलता है, कौन कौन है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत है आपके विलेज लेवल पे, याद रखिएगा ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है आपका। उसके बाद पंचायत समिति आपका ब्लॉक लेवल पे है, ठीक है, या इंटरमीडिएट लेवल पे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जिला परिषद टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, टॉप मोस्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत होता है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फंक्शन, अलग अलग फंक्शन इनको दिया गया है, इनका फंक्शन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये ध्यान में रखिएगा। पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट है, जबकि म्यूनसिपलिटीज़ के लिए 18 सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को एक बार आप ज़रूर रेफरेंस बुक से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी गई सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक लॉन्च हुआ है क्या, वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, हमारा संविधान हमारा सम्मान 75th रिपब्लिक डे के मौके पर जो है ये आपको किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च किसके थ्रू हुआ है। ऑप्शन में PM रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। ये ध्यान रखिएगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ है और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके इंडिया के, ये ध्यान रखिएगा। इनके रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा है, 63 है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट कौशल भवन पेइंग द पाथ फॉर स्किल एम्पावरमेंट। ये कौशल भवन का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है और ये किस लिए है, स्किल एम्पावरमेंट के लिए। इनसे रिलेटेड आर्टिकल याद रखिएगा 52 है, ठीक है, 52 आर्टिकल इनसे रिलेटेड है। 54 भी इंपॉर्टेंट है, 53 भी इंपॉर्टेंट है। 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है और 55 में ध्यान रखिएगा क्या है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 55th में क्या है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। ये आर्टिकल इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन हिस्टोरिक मूवमेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कौशल भवन का इन्होंने ये किया है, इनॉग्रेशन किया, आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, ठीक है। ये इसके मिनिस्टर कौन है, यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान। और यही आपके एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन होता है मिनिस्ट्री से। यंग टैलेंट स्टीयरिंग इंडिया टुवर्ड्स अ मोर स्किल्ड एंड फ्यूचर, ठीक है। इसके लिए जो है टैलेंट को डेवलप करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए ये जो है स्किल भवन यानी कौशल भवन का किसके थ्रू इनॉग्रेशन हुआ है, आपके प्रेसिडेंट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ जो है सऊदी अरेबिया अभी एक जो है टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमैट्स। याद रखिएगा अल्कोहल स्टोर तो खुला है लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए, जो बाहर से आते हैं उनके लिए, विदेशी डिप्लोमैट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो सऊदी अरेबिया में ये लगभग 75-70 साल के बाद हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सऊदी अरेबिया का जो है लोकेशन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सऊदी अरेबिया से कितनी कंट्रियाँ लगती हैं सेंट्रल एशिया की, तो सेंट्रल एशिया की नहीं, इस मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्री जो है बाउंड्री शेयर करती है सऊदी अरेबिया से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो भी नेशन जो है न्यूज़ में आता है उससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो 8 नेशन जो है बाउंड्री शेयर करती है आपकी किससे, सऊदी अरेबिया से। कौन कौन है 8 नेशन, यहीं पे आप देख लीजिए। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, बहरैन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है और यमन है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिएगा इसका पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट किससे कवर होता है, किससे टच करता है, कौन से सी से, रेड सी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। पर्शियन गल्फ से भी इसकी बाउंड्री लगती है,
ईस्ट वाली बाउंड्री आपकी पर्शियन गल्फ से लगती है और 8 नेशन से है, ये आपको बता दिया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव सऊदी अरेबिया इज प्रिपेयरिंग टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्लोमैट्स। डिप्लोमैट्स के लिए है, सरकारी पर्सन्स के लिए है जो दूसरे मुल्कों के हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है, डिप्लोमैट्स के लिए है। नोटेबल शिफ्ट इन द किंगडम अप्रोच टू अल्कोहल, ये किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि पोस्ट फ्यूल इकोनॉमी इसकी है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है पेट्रोलियम पर निर्भर है। इसको देखते हुए इसको अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए इस तरह का प्लान किया जा रहा है इनका। दिस इनिशिएटिव इज सीन एज सेट टूवर्ड्स अकोमोडेटिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, ठीक है। ये वर्ड अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेन डिप्लोमेट के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, रिलेशन को अच्छे करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ डिप्लोमेट के लिए सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल शॉप को ओपन किया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और बाउंड्रीज किससे किससे लगती है सऊदी अरेबिया की, ये भी आपको बताया। सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, देखिए अभी आपने सऊदी अरेबिया से देखा, एक और मिडिल ईस्ट कंट्री फिर से इंडिया के साथ साइन हुआ है, क्या? आईटी कॉपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ हुआ है, ठीक है। लगातार जो है इंडिया अपने अलग अलग कंट्री से रिलेशन अच्छे डेवलप कर रहा है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट लेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन द ग्रीन लाइट फॉर द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आईटी सेक्टर में हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, किसके साथ? ओमान के साथ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओमान अब न्यूज़ में है तो ओमान आपके लिए बन चुका है करंट अफेयर का मटेरियल। यहाँ से आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आईटी के साथ समझौता अभी किसके कौन से देश के साथ भारत ने किया है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। बायलैटरल कॉर्पोरेशन है किसके साथ? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो आईटी के बिजनेस के साथ होगा समझौता किसका? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी ओमान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट। ओमान को देख लीजिए एक नज़र से, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम का मटेरियल है। मस्कत इसकी राजधानी है, आबादी इसकी 4.7 मिलियन है, 124th रैंक पर है पॉपुलेशन की दृष्टि से, ठीक है। तो कोई चिंता की बात है नहीं पॉपुलेशन को लेके कहाँ ओमान में, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द सॉदर्न कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, ये ध्यान में रखिएगा, अरेबियन पेनिसुला का ही पार्ट है कौन? आपका ओमान। तो ये सारी चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट थी ओमान से रिलेटेड। गल्फ ऑफ ओमान यहीं पर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके ऊपर जो है पर्शियन गल्फ है, नीचे अरेबियन सी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज क्वेश्चन अगर होगा तो यहाँ से हो सकता है। रिपब्लिक डे 2024 टैब्लू या फिर झांकियाँ, इसी को बोलते हैं टैब्लू और झांकियाँ। कितने झांकियाँ इस बार जो है 2024 के रिपब्लिक डे में प्रस्तुत किया गया था? तो 16 स्टेट से आपको 25 टैब्लू, 16 स्टेट और यूटी मिला के जो है आपके 25 टैब्लू को ये किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था इस बार, ठीक है। टैब्लू का थीम क्या होता है? एजुकेशन, एम्पावरमेंट, आर्ट एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट को दर्शाया जाता है टैब्लू के जरिए, ठीक है। 2024 के टैब्लू में आपको 25 टैब्लू को शॉर्टलिस्ट किया गया था। द सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होता है इसके लिए? डे परेड फॉलोज एज अ रिगरस प्रोसेस ओवरसीन बाय एन एक्सपर्ट कमिटी। इसके लिए कमिटी बनती है कि ये ध्यान में रखिएगा, टैब्लू ऐसे ही नहीं, कमिटी के थ्रू जो है रिकमेंड जो किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंट्रोड्यूस अ यूनिक 3 ईयर रोल ओवर प्लान, 3 साल का रोल ओवर प्लान होता है जिससे सारे के सारे गारंटीड जो है स्टेट और यूटी कवर होते हैं। सारे स्टेट को मौका मिलता है और सारे यूनियन टेरिटरीज को मौका मिलता है टैब्लू प्रस्तुत करने का रोटेशनल वे में, ठीक है। ये देखिए इस बार की जो आपकी झांकियाँ थी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लद्दाख, मणिपुर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीआरपीएफ और इंडियन एयरफोर्स की टैब्लू। ये टोटल कितनी थी? टोटल 25 टैब्लू थी, ये ध्यान में रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन होता है, बीपीएससी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि हर स्टेट का अलग अलग थीम था, अलग अलग हाईलाइट्स थे,
ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश, रिवोल्यूशनाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, स्कूल एजुकेशन में जो क्रांति आई है आंध्र प्रदेश में, उसको टैब्लू के थ्रू इन्होंने दिखाया। राजस्थान के टैब्लू में वुमेन हैंडक्राफ्ट को दिखाया गया है, उड़ीसा में वुमेन हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स को दिखाया गया है, यहाँ इंडस्ट्री को भी दिखाया गया है, इंडस्ट्री में बढ़ता महिलाओं के योगदान को राजस्थान के टैब्लू में दिखाया गया है। इस तरह से अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग थीम के साथ टैब्लू को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि टोटल कितने इस बार थे, कर्तव्य पथ पर शोकेस 25 टैब्लू का था, 16 स्टेट से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज सब कुछ किसके थ्रू किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, ये ध्यान में रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। पद्मा अवार्ड 2024 विनर्स। पद्मा अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला कौन है आपका, भारत रत्न, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। और ये एक पद्मा अवार्ड जो है, पद्मा अवार्ड 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आपका जो हो गया सबसे पहले नंबर पे है पद्मा अवार्ड में, ठीक है, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे आपका है पद्मा भूषण और तीसरे नंबर पे आपका पद्मश्री है। तो टोटल पद्मा कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो 132 अवार्ड जो है साल 2024 के रिपब्लिक डे में दिया गया है। और इसको हमने आपको कैटेगराइज करके इसलिए किया गया है, कैटेगराइज करके इसलिए बता दिया गया है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके जीएस में बनता है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट से बन जाता है क्वेश्चन, और ये करंट से भी लिंक होके बनता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि पद्मा जो है, पद्मा भूषण अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है आपको, एवरी ईयर 24 जनवरी को अनाउंस होता है और 26 को दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज मेंशन कर दिया है कि पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक बिहार से भी है तो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री 110 को, तो टोटल 110 अवार्ड आपको दिया गया है। कौन सी कैटेगरी, पद्मा कैटेगरी, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, और ये सेकंड है, याद रखिए। पहला जो है आपका भारत रत्न है, जो अभी पहले के करंट अफेयर में आपको बताया कि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, बिहार से दिया जाने का अनाउंसमेंट हुआ है साल 2024 में। अब देखिए कि यहाँ से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि 30 जो है वुमेन है इसमें, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का आपको जो इनिशिएटिव इंडिया में चल रहा है, उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या इम्पैक्ट, कि 30 जो है औरतों को मिला है क्या, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है। 8 पीपल ऐसे हैं जो कि फॉरेनर हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि 8 लोग ऐसे हैं जो फॉरेन से हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और उसके बाद ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जो है आपको अच्छे से बताया गया है पॉलिटी के लेक्चर में, ठीक है। परसेवरेंट आईएएस का जो लेक्चर चल रहा है, फाउंडेशन क्लास चल रही है बीपीएससी 70 की, उसमें जो है ये सारी चीज, ये सारी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जा चुका है, तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे इन सब चीज़ों को लेकर। 2024 पद्म विभूषण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको मेंशन करके बता दिया गया है कि 5 लोग जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। पहले कौन है आपके, विजय अंतिमाला बाली, ठीक है। ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। आर्ट के फील्ड में इनको मिला है। श्री कोंडीला चिरंजीवी, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, आर्ट से मिला है इनको। श्री एम विनायका नायडू पब्लिक अफेयर्स में मिला है इनको, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। और श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको याद रखिएगा, चौथे नंबर वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोशल वर्क, सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार से थे, इनको मिला है आपको पद्म विभूषण। MS पद्मा सुब्रमण्यम, इनको आर्ट में मिला है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 2 तमिलनाडु के हैं, ठीक है, 2 तमिलनाडु के हैं, 2 आपके आंध्र प्रदेश से हैं, और इसके बाद एक आपके बिहार के हैं। तो ये सारे को आपको पद्म विभूषण मिला है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। PDF के लिए आपको बताया गया है नंबर, अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप। और आंसर के लिए आपका वही कल वाला क्वेश्चन है, हमको पता है कि ये लिखना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन लिखिए इसको, 2 दिन और आपको टाइम मिला।
पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पीडीएफ इसके पीडीएफ के भरोसे ना रहकर अपने से आप नोट्स बनाइए, तो आपके लिए एग्जाम के टाइम में ज़्यादा फ्रूटफुल होगा।